भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि वन ऑफ द बेस्ट एमसीए कॉलेज है पूरे महाराष्ट्र में। अगर इस कॉलेज में आपको एमसीए के लिए एडमिशन चाहिए तो आपका कितना परसेंटाइल रहना चाहिए जानेंगे मैं इस वीडियो में। साथ ही में इस कॉलेज का कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 में कितना कट ऑफ में वेरिएशन आता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा। साथ ही में ओवरऑल कितनी सीट्स है, कौन से कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाता है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको एमसीए से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस कॉलेज में एमसीए के लिए कितनी सीट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस कॉलेज में गाइस टोटल एमसीए के लिए 60 सीट्स है, 60 का इसका इनटेक है। इन 60 सीट्स में से 51 सीट्स जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए पहले से जो है वो रिजर्व्ड है एंड जो 9 सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा में जो है वो आती है। तो यहाँ पे आउट ऑफ महाराष्ट्र के भी जो स्टूडेंट्स है वो एडमिशन ले सकते हैं एंड महाराष्ट्र के लिए 51 सीट जो है वो यहाँ पे रिजर्व्ड है। ठीक है, बाकी कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके जो है वो देख सकते हो। अब चलिए देखते हैं कि कैप राउंड 1 में इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। तो ये कॉलेज ऑटोनॉमस है, यहाँ पे आपको होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसे दो टाइप के जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिलेंगे। अगर आपका होम यूनिवर्सिटी मुंबई है तो आपको ये वाले जो कट ऑफ है वो रेफ़र करना पड़ेगा। अगर आपका होम यूनिवर्सिटी अदर देन मुंबई है तो ये आपको ये नीचे वाला जो कट ऑफ है वो जो है वो रेफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैप राउंड 1 में जनरल ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो गया था 99.32 परसेंटाइल, 101 रैंक पे लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में जो है वो क्लोज हो गया था। इस साल कितना कट ऑफ जाएगा, तो इस साल भी गाइस देखो, अगर आपका रैंक पूरे महाराष्ट्र में 100 या फिर 100 से नीचे रहेगा तो यहाँ पे आपको एसपीआईटी मिलने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। वही एससी की अगर बात की जाए गाइस तो यहाँ पे 693 रैंक पे जो है वो क्लोज हो गया था 97.04 परसेंटाइल। तो एससी में कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू ओपन। तो इसका फ़ायदा लेके आप कम परसेंटाइल में भी जो है वो एसपीआईटी में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। अब लास्ट ईयर एससीबीसी कैटेगरी आ गई थी इसलिए ओपन की जो सीट्स है वो कम हुई थी, तो इसलिए जो रैंक है वो भी जो है वो बढ़ गया है एंड कट ऑफ और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ने के चांसेस जो है वो लग रहे हैं। वही एसटी का तो यहाँ पे 71 परसेंटाइल पे जो एडमिशन है वो मिल गया था। अब ये डिपेंड करता है बिकॉज एसटी के जो स्टूडेंट्स है वो कम रहते हैं। अगर कोई एक ही स्टूडेंट है और जिसको अच्छा परसेंटाइल मिला तो कट ऑफ बढ़ भी सकता है एंड अगर कम स्टूडेंट्स हैं एंड कम परसेंटाइल मिला तो कट ऑफ कम ही रहेगा। तो ये बहुत ही फ्लक्चुएट होता रहता है एसटी का कट ऑफ बिकॉज यहाँ पे सीट्स भी कम है एंड कॉम्पिटिशन भी कम है। एनटीए का 68 है, एनटीसी का 98.05 परसेंटाइल। ओबीसी का अगर हम देखते हैं तो 637 रैंक पे यहाँ पे जो है वो क्लोज हुआ था। इस साल भी अगर आपका 600 रैंक रहता है पूरे महाराष्ट्र में तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रह सकते हैं। 97.5 परसेंटाइल के आसपास अगर आपको मिलता है एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो एंड आपकी होम यूनिवर्सिटी मुंबई है तो आराम से आपको एसपीआईटी कॉलेज जो है वो मिल सकता है। वही एससीबीसी कैटेगरी का यहाँ पे तो 51 परसेंटाइल जो है वो गया था, बट ये इस साल जो है वो नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ बिकॉज लास्ट ईयर पहली बार एसबीसी कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी तो काफ़ी सारे लोग जो है वो इतने अवेयर नहीं थे तो उसके वजह से कम परसेंटाइल पे यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिशन मिल गया। बट इस साल जो रैंक्स है वो बढ़ेंगे एंड यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो लग रहे हैं। तो जब भी गाइज आप फॉर्म भरोगे तो हमेशा ध्यान रखना सही से अपना जो फॉर्म है वो भरना। वही यहाँ पे डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कम परसेंटाइल है बट सीट्स भी यहाँ पे जो है वो कम होती है। नेक्स्ट अदर देन होम यूनिवर्सिटी की बात करें तो अगर आपका होम यूनिवर्सिटी मुंबई के अलावा पुणे है, नागपुर है या फिर नासिक की कोई यूनिवर्सिटी है तो आपको ये कट ऑफ रेफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक कट ऑफ रहता है। 59 रैंक पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, इस साल अगर आपका रैंक 55 या फिर इसके आसपास रहेगा तो आपको एसपीआईटी में एमसीए की जो सीट है वो मिल जाएगी। एससी कैटेगरी का 340 है, इस साल 300 के आसपास अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। एसटी का 90 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ था, एनटी का 98, ओबीसी का 99.818। ठीक है, तो देखो जिसका होम यूनिवर्सिटी मुंबई है तो इनको फ़ायदा है, जिनका होम यूनिवर्सिटी मुंबई नहीं है उनका यहाँ पे नुकसान होगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे ध्यान से अपनी सारी जो डिटेल्स है वो भरना, नहीं तो अगर गलती से मिस्टेक कर दी तो इन कट ऑफ्स की जगह आपको ये कट ऑफ्स अगर रेफ़र करना लग गया तो समझ लो आपके हाथ से जो कॉलेज है वो गया बिकॉज बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे जो है वो आता है। तो जब भी फॉर्म भरोगे ध्यान रखना, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। उसमें हम डिटेल में पूरी एडमिशन प्रोसेस आपकी जो है वो कवर कर देंगे एंड आपको आराम से जो आप कॉलेज चाहो अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल वो आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देख सकते हो। फिर ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस का देखते हो गाइज, ईडब्ल्यूएस का 262 पे जो है वो क्लोज हुआ था। इस साल अगर आपका 250 रैंक आता है पूरे महाराष्ट्र में तो आपको ईडब्ल्यूएस की सीट एसपीआईटी में जो है वो मिल जाएगी। टीएफडब्ल्यूएस का तो यार सबसे ज़्यादा रहता है बिकॉज यहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी वेवियर स्कीम रहती है जिसमें फ़ीस आपकी जो है वो कम होती है।
तो 30 रैंक पे यहाँ पे जो है वो क्लोज जो है वो हो गया था। एंड बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी है कि SPIT लेना चाहिए या फिर VGTI, तो वो भी मैं जो है वो काउंसलिंग में जो है वो आपका कवर कर दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते गए इसकी कैप राउंड 2 के कट ऑफ में कितना हमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो कैप 2 की बात की जाएगा इस, तो देखो जनरल ओपन कैटेगरी में होम यूनिवर्सिटी में 101 था। सेकेंड राउंड में गाइज यहाँ पे जो है वो 83 हो गया। अब आप बोलोगे भाई कैप राउंड 1 में 101 है, कैप राउंड 2 में जो है वो 83 जो है वो कैसे हुआ? यहाँ पे रैंक बढ़ना चाहिए, कट ऑफ थोड़ा और इंक्रीज़ होना चाहिए ताकि हमें एडमिशन मिले, या तो कट ऑफ और भी कम हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे गाइज रीज़न है बिकॉज जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो काफ़ी कम है। अब मैक्सिमम लोगों का क्या प्रेफरेंस होता है, कोई VGTI पहले नंबर पर डालता है एंड फिर SPIT डालता है। कैप राउंड 1 में देखते हैं भाई VGTI तो लगा ही नहीं एंड वहाँ पे सीट्स भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर सेकंड राउंड में जिनको अच्छे परसेंटाइल मिले, ज़्यादा अच्छे परसेंटाइल मिला है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे SPIT को जो है वो डाल देता है। तो इससे SPIT का जो कट ऑफ है वो भी जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए MCA में अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो कैप राउंड 1 की लिस्ट आपकी बेस्ट बनना चाहिए, नहीं तो आपके हाथ से कॉलेज जो है वो चला जाएगा, चाहे कितने भी अच्छे परसेंटाइल आपको मिल जाए, बिकॉज 6 नंबर ऑफ सीट जो है वो बहुत ही कम है। वहाँ पे किसी ने एडमिशन ले लिया, एक बार एडमिशन कंफर्म कर लिया, भले फिर नेक्स्ट राउंड में आपको उससे ज़्यादा भी परसेंटाइल होंगे तब भी आपको जो एडमिशन है वो नहीं मिल पाएगा, बिकॉज सीट से जो है वो नहीं बचेगी। तो इसका जो है वो ध्यान रखना एंड पहली लिस्ट जो है वो अच्छे से बनाना। बाकी आप काउंसलिंग में पार्ट हो गए तो फिर तो आपको टेंशन आएगा ही नहीं। आप देख सकते हो ओपन में यहाँ पे 83 रैंक पे जो है वो क्लोज हुआ है। OBC में 736 यहाँ पे जो रैंक्स है वो बड़े हैं, मतलब कट ऑफ जो है वो रिड्यूस हुआ है, 96 परसेंटाइल यहाँ पे आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 97 था, कैप राउंड 2 में यहाँ पे 96 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने की चांसेस बहुत होते हैं MCA में, तो इसका ध्यान रखना। एंड बाकी कैटेगरी की यहाँ पे कट ऑफ्स इसलिए नहीं है बिकॉज बाकी कैटेगरी के सीट जो है वो कैप राउंड 1 में ही जो है वो फिल हो गई थी एंड उसके बाद सीट्स ही नहीं है, तो फिर कट ऑफ्स कैसे रहेंगे? तो इसलिए यहाँ पे बस ओपन OBC एंड ये PWD का ही जो कट ऑफ है वो हमें देखने को मिल रहा है। वही अदर देन होम यूनिवर्सिटी में क्लियरली देख सकते हो बस ओपन का कट ऑफ है वो भी 71, यहाँ पे ओपन का 59 था, अभी 71 है एंड SC का है 388। बाकी कैटेगरी का है ही नहीं बिकॉज सीट्स ही जो है वो नहीं बचते कैप राउंड 2 तक, तो इसलिए कैप 1 में ही सही से फॉर्म भरोगे तो ही आपको जो है वो फ़ायदा होगा। बाकी ये EWS एंड TFWS का भी यहाँ पे 0 सीट्स है बिकॉज कैप राउंड 1 में ही सारी जो सीट्स है वो फिल हो गई थी, तो इसका जो है वो प्लीज़ ध्यान से रखना, ध्यान रखना एंड कैप राउंड 1 का ही फॉर्म जो है वो अच्छे से भरना, नहीं तो आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको जो है वो हो सकते हैं। अब बढ़ते गए कैप राउंड 3 की ओर। कैप राउंड 3 के कट ऑफ देखने से पहले गई अगर आपको MCA के कॉलेजेस देखना है कि महाराष्ट्र में कितने MCA के कॉलेजेस है, तो आप हमारी ये कॉलेज की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे MCA कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, फ्रॉम हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ तक। साथ ही में अगर आपको 80 परसेंटाइल है तो 80 परसेंटाइल के आसपास कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है ये आप आराम से यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बस मुंबई में ही एडमिशन चाहिए तो मुंबई पे क्लिक करे हुए तो मुंबई की यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें बस मुंबई के कॉलेजेस है। अगर आपको पुणे के चाहिए तो पुणे पे क्लिक कर लेना, पुणे के सारे MCA कॉलेजेस आपको जो है वो दिख जाएंगे। इससे आपको कॉलेजेस ढूंढने में जो है वो काफ़ी आसानी होगी एंड ईजी वे में फाइंड कर पाओगे कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे जो है वो ले सकते हो। अब चलेगा इस बढ़ते हमारे कैप राउंड 3 के कट ऑफ्स की और। तो कैप राउंड 3 में गाइस ऐसे बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं आएगा, वही अगर सीट्स बचेगी तभी आपको यहाँ पे जो है वो सीट मिल सकती है। अब देखो कैप राउंड 2 में ओपन का जो कट ऑफ है वो कम हुआ था, 83 हुआ था, कैप 1 में 101 था, फिर 83 हुआ। अब कैप 3 में देखो कितना हुआ है, 128। अब ये कैसे हो गया भाई? पहले बीच में कम हो गया तो हमने सोचा यार कम हो गया कैप राउंड 3 में तो और भी कम होगा, तो हमने एडमिशन उसके नीचे वाले कॉलेज में कर लिया। अब देखो कैप राउंड 3 में जो कट ऑफ है वो बढ़ गया। तो यहाँ पे गाइस बहुत अनसर्टेनिटी होती है, तो जब भी आप MCA के एडमिशन में फॉर्म भरोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल पाएंगे। तो यहाँ पे 128 कैसे हुआ? हो सकता है कि कैप राउंड 2 में किसी एक को जो कॉलेज है वो मिला होगा, अब उसने टाइम पास के लिए अपना जो फॉर्म है वो भरा होगा कि देखना चाहता हो कि मुझे कौन सा कॉलेज जो है वो मिलता है, ठीक है। अब कैप राउंड 2 में उसे SPIT मिल गया होगा एंड उसे लगता है कि यार अभी तो मुझे एडमिशन लेना नहीं है, तो उसने कैप राउंड 2 में फ्रीज या बेटरमेंट कुछ भी नहीं किया होगा, तो ये सीट जो है वो वैकेंट रह गई होगी एंड थर्ड राउंड में यहाँ पे ये जो सीट्स है वो आ गई होगी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे को ये लगा होगा कि यार SPIT में तो सीट्स है ही नहीं एंड कट ऑफ भी और रिड्यूस हो रहा है, तो उन्होंने SPIT के नीचे वाले कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया होगा, ठीक है। बट कुछ बच्चे जिनको पता रहता है कि क्या करना चाहिए, जिनको सही से गाइडेंस मिलता है, जिनको फ्रीज बेटरमेंट का समझ में आता है, तो उन्होंने कैप राउंड 3 में यहाँ पे अप्लाई किया होगा SPIT के लिए एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सीट यहाँ पे कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे हाई कट ऑफ पे भी 128 रैंक पे भी यहाँ पे जो सीट है वो मिल गई। तो इसलिए सही से फॉर्म भरोगे एंड कैप राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है उसको साथ में रख के भी आप सेकेंड राउंड में जो है वो जा सकते हो, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना। ये सब कुछ मैं काउंसलिंग में जो है वो आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, तो टेंशन मत लेना। बाकी उसकी लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
बाकी PWD का आप देख सकते हो 130 पे यहाँ पे क्लोज हुआ था। अदर देन होम यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ओबीसी की सीट्स है 137 रैंक पे क्लोज हो गई। यहाँ पे आप देखो कैप राउंड 2 में ओबीसी की सीट ही नहीं थी, कैप राउंड 3 में यहाँ पे ओबीसी की सीट आ गई। तो जिसने ट्राई नहीं किया होगा तो भाई उसको तो मिला ही नहीं होगा। अगर किसी का 120 रैंक है अदर देन होम यूनिवर्सिटी में, उसने कैप राउंड 2 का कट ऑफ देखा होगा, उसको दिखा होगा भाई यहाँ पे ओबीसी की तो सीट ही नहीं है, मैं क्यों ही अप्लाई करूँ एसपीआईटी में, उसके नीचे का जो कॉलेज मिला है वहाँ पे एडमिशन ले लेता हूँ एंड अपना पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। बट कैप राउंड 3 में देखो एक सीट बची थी बिकॉज किसी ने कैप राउंड 2 में अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, तभी आपको एमसीए में टॉप कॉलेजेस जो है वो मिलेंगे। नहीं तो 99 परसेंटाइल स्कोर करने के बावजूद भी आपको वीजीटी या एसपीआईटी कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो आपके जो है वो कम हो सकते हैं अगर आप गलतियाँ करते हो तो इसलिए इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को पर्सनली जो है वो गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि कैसे हमें टॉप कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं एंड कैसे हमें कैप राउंड 3 तक जाके हमें बेटर कॉलेजेस मिलने के जो चांसेस है वो हमारे जो है वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसमें एनरोल कर सकते हो। क्या क्या ऑफरिंग्स है वो सारी वहाँ पे जो है वो मेंशन्ड है, उससे आपको सारा जो आइडिया है वो आ जाएगा, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको एसपीआईटी के जो कट ऑफ्स है वो समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा और कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही।